I am Dolly Sharma and welcome to my YouTube channel TSC The Science Classes. Today I will going to discuss about the chapter number 3 synthetic fiber and plastics. इससे पहले वाली वीडियो में हमने सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें दो टाइप्स नाइलॉन और रेयॉन डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में थर्ड टाइप और फोर्थ टाइप जो है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक, जो कि सिंथेटिक फाइबर की ही टाइप्स हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। जो पॉलिस्टर होता है वो एक अनदर सिंथेटिक फाइबर होता है। ठीक है, ये एक अनदर सिंथेटिक फाइबर है। जो फैब्रिक इस फाइबर यानी पॉलिस्टर से बना होता है, इसके अंदर रिंकल्ड ईजिली नहीं पड़ते। जैसे कि आपने देखा होगा कि कॉटन के जो क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, जब वो उनको धो देते हैं, उनको वॉश करते हैं, तो वॉश करने के बाद उन पर रिंकल हो जाते हैं। तो उनके रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रेस करते हैं उसके ऊपर बार बार। लेकिन अगर आपके जो क्लॉथ है यानी जो फैब्रिक है, अगर वो पॉलिस्टर का बना होगा तो उस पर ईजिली रिंकल नहीं होते। ठीक है, इट रिमीन्स क्रिस्प एंड ईजी टू वॉश। और अब आप जो पॉलिस्टर्स होते हैं उनको ईजिली वॉश कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। जो हमारे पास पॉलिस्टर होता है वो हमारे पास क्या होता है कि जो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर ड्रेस मटेरियल, ये जो आप घरों में डेली यूज़ में ड्रेसेस बनाते हैं, ड्रेसेस मतलब आप पहनते हैं, और साथ ही साथ जो आपके क्लोथ्स होते हैं, चाहे आपकी स्कूल यूनिफॉर्म हो वो, चाहे वो आपके डेली यूज़ के कैजुअल्स हो, ठीक है, अगर वो पॉलिस्टर के बने होते हैं तो उन पर रिंकल नहीं होते ईजिली, और उनको वॉश करना भी क्या होता है, ईजी हो जाता है। इसीलिए जो कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि वो पॉलिस्टर की शर्ट्स और अदर ड्रेसेस डाले, आपने उनको देखा होगा वो पॉलिस्टर की डाल के रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेरिलिन। जो टेरिलिन होता है वो भी एक पॉपुलर पॉलिस्टर होता है। इट कैन बी ड्रोन इनटू अ वेरी फाइन फाइबर्स। उसको भी काफ़ी ज़्यादा फाइन फाइबर से बनाया जा सकता है। टेरिलिन के भी हमारे पास क्या होता है, कुछ क्लॉथ्स होते हैं, ठीक है, जो कि पॉलिस्टर की एक टाइप है जो कि बहुत अच्छी है। अनदर टाइप हमारे पास जो पॉलिस्टर की आती है वो है हमारे पास पेट। ठीक है, पेट, PET पेट। अब देखिए ध्यान से, जो PET पेट है ये क्या है। आपने जनरली देखा होगा कि जो आपके घरों में बॉटल्स होती हैं जिनका राइस और शुगर को, जो राइस है और शुगर को स्टोर करने के लिए जिन जार का यूज़ किया जाता है, उनके नीचे लिखा होता है पेट, PET पेट। अब पेट होता क्या है, पेट हमारे पास एक तरह से फैमिलियर फॉर्म है किसकी, पॉलिस्टर की। जो पेट हमारे पास है क्या है, जो पेट है इसमें जो P होता है इसका नाम होता है पोली, मतलब P स्टैंड्स फॉर पोली इथाइलिन टेराथैलेट। ठीक है, पोली इथाइलिन टेराथैलेट होता है। ठीक है, ये पेट की फुल फॉर्म होती है। इसका काम क्या होता है, इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं पेट का, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल्स। ये बॉटल्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अटेंसिल्स हमारे कहीं होते हैं जो पेट के बने होते हैं, वायर्स, फिल्म्स, और कुछ हमारे पास यूज़फुल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम डेली यूज़ में, जैसे कि हमने देखा कि जो राइस और शुगर को स्टोर करने के लिए जो हम जार यूज़ करते हैं, बोटल्स होती हैं, वो पेट की ही होती है, पेट की बनी होती है, ये एक पॉलिस्टर होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि जो पॉलिस्टर्स होता है बेसिकली क्या है। थोड़ा पॉलिस्टर के बारे में पढ़ते हैं कि जो पॉलिस्टर है वो हमारे पास क्या है। ठीक है, जो पॉलिस्टर है हमारे पास, जो पॉलिस्टर है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, वो दो वर्ड्स कौन कौन से हैं हमारे पास, जो दो वर्ड्स है जिनसे वो मिलकर बना है, उसका एक नाम है पॉली और एस्टर। जैसे कि पॉलीमर हमने पढ़ा था कि पॉलीमर, इसी तरह से पॉली एस्टर, यानी इसमें क्या था, पॉली मतलब मैनी और एस्टर मतलब, ये एस्टर एक केमिकल सब्सटेंस होता है, केमिकल यूनिट होती है। तो एस्टर जो कि केमिकल यूनिट है, इसको बार बार रिपीट किया गया और रिपीट कर कर, ठीक है, एक सिंगल लार्ज यूनिट मिलकर बनी जिसका नाम हमने रखा पॉलिस्टर। इज इट क्लियर। अब जो पॉलिस्टर्स होते हैं वो एस्टर से मिलकर बने हुए हैं, जो कि एस्टर एक केमिकल सब्सटेंस है। ठीक है, जो एस्टर, ये वो केमिकल्स होते हैं विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल, मतलब कि ये इनकी फ्रूटी स्मेल होती है, इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। यानी जो परफ्यूम जो आप यूज़ करते हैं, डीओ आप जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर एस्टर होता है, क्योंकि उनकी स्मेल, उनकी फ्रूटी स्मेल होती है, बहुत अच्छी स्मेल्स होती हैं उनकी। जो फैब्रिक्स होते हैं, उसी तरह जो पॉलिस्टर होता है, उसी तरीके से हमारे पास एक पॉलीकोट होता है, पॉलीवूल होता है, टेरीकोट होता है। इसका ये क्या है, ये पॉलीकोट, पॉलीवूल और जो हमारे पास टेरीकोट है, ये है कि पॉलिस्टर जो है उसको किसी और अदर फैब्रिक के साथ में मिक्स कर सकते हैं, और मिक्स करके इनका डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इज इट क्लियर। तो पहला जो हमारे पास है वो है पॉलीकोट। जो पॉलीकोट है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर कॉटन। देखो पॉलीकोट के नाम से पता लग रहा है, पॉली मतलब पॉलिस्टर, कोट मतलब जो है कॉटन। ठीक है, तो पॉलिस्टर और कॉटन का अगर मिक्सचर तैयार करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, पॉलीकोट होता है। इज इट क्लियर।
पॉलिस्टर और कॉटन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉली वूल। आपके नाम से पता लगा, पॉली मतलब पॉलिस्टर, वूल मतलब वूल, यानी पॉलिस्टर और वूल का जब मिक्सचर तैयार हम करते हैं तो वो हमारे पास पॉली वूल होता है। नेक्स्ट हमारे पास टेरीकोट है। टेरीकोट में टेरिलीन और कॉटन होता है, इन दोनों के मिक्सचर से टेरीकोट बनता है। ये हमारी तीनों जो है ये पॉलिस्टर की ही टाइप हैं। पॉलिस्टर को मतलब अगर फैब्रिक के साथ यानी कॉटन के साथ या वूल के साथ या ठीक है उनके साथ अगर हम इनको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो हमें जो उसका हम कहाँ यूज़ करते हैं, अदर पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा पॉलिस्टर के बारे में कि पॉलिस्टर क्या है। एस्टर एक सिंगल यूनिट ली गई जो जिनको रिपीट करके एक लार्ज सिंगल यूनिट बनाया गया जिसे पॉलिस्टर का नाम दिया गया। ठीक है, पॉलिस्टर का हम यूज़ ड्रेसेस मटेरियल में ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि ईजिली रिंकल नहीं होते, इसको वॉश करना भी बड़ा ईजी है। पॉलिस्टर की बनी हुई ड्रेसेस को वॉश करना बड़ा ही ईजी होता है। ठीक है, इसमें रिंकल भी ईजी नहीं पड़ते, तो पॉलिस्टर की ड्रेसेस बनाने में हमें बहुत ज़्यादा ईजी हो, मतलब कि अगर हम उनकी ड्रेसेस पहनते हैं तो हमारे लिए ईजी हो जाता है। ठीक है, अदर हमने ये भी पढ़ा कि जो पॉलिस्टर है उसको अगर हम किसी दूसरे फैब्रिक के साथ मिक्स करते हैं, यानी कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो पॉलीकोट है, वूल के साथ मिक्स करते हैं तो पॉली वूल है, और टेरिलीन जो कि पॉलिस्टर की एक टाइप है, टेरिलीन को अगर हम कॉटन के साथ मिक्स करते हैं तो टेरीकोट बन जाता है। इनका भी फर्दर अलग अलग जगहों पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम एक्रेलिक पढ़ते हैं कि एक्रेलिक क्या होता है। आपने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम पे, विंटर सीजन पे आप स्वेटर्स डालते हैं, शॉल्स डालते हैं, अगर वो प्योर वूल की बनी होती है जो कि नेचुरल फाइबर में हो जाती है, लेकिन एक हमारे पास एक ऐसा फाइबर भी है जो थोड़ा वूल की तरह, जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो वूल की तरह है, जो है एक्राइलिक। जो एक्राइलिक होता है, एक्रिलिक जो हमारे पास है, ये हमारा एक सिंथेटिक फाइबर होता है जिसकी जो प्रॉपर्टी है वो वूल की तरह, यानी वो वूल की तरह ही रिसेंबल होता है। अगर हम उसको देखें, एक्रिलिक आर अपीयर टू रिसेंबल वूल, मतलब कि वूल की तरह ही ये नजर आता है, लेकिन ये नेचुरल वूल नहीं होता। ठीक है, जो नेचुरल वूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन जो क्लॉथ एक्रेलिक के बने होते हैं जो कि वूलन ही होते हैं, जो शॉल्स आप मार्केट से खरीदते हैं कई बार शॉल, वो प्योरली वूल नहीं होती, वो एक्रेलिक होती है जो कि वूल की तरह होता है। जो वूल की तरह यानी जो एक्रेलिक सिंथेटिक फाइबर है वो वूल के कंपैरिजन में रिलेटिवली चीप होता है, यानी सस्ता होता है। ठीक है, जो सस्ता होता है, ये जो वूल होता है वो थोड़ा महंगा होता है। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ जो एक्रीलिक के हमारे पास क्या होते हैं, वैरायटी ऑफ कलर्स भी मिल जाते हैं। ठीक है, डिफरेंट कलर्स की वैरायटी भी मिल जाती है एक्रीलिक में वूल्स के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो अफोर्डेबल भी होते हैं, ड्यूरेबल भी होता है। तो हमने देखा कि जो एक्रीलिक है, जो नायलॉन एक्चुअली है, जो रेयन है, ये सारे चीप है। अगर हम उनसे देखें, जैसे रेयन था वो काफ़ी ज़्यादा सिल्क की तरह नज़र आता था, लेकिन अगर प्योर सिल्क जो हम देखते हैं, जो प्योर सिल्क है जो हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो वो ज़्यादा महंगा है, वो कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव है। लेकिन जो रेयन था वो चीप था। उसी तरह एक्रीलिक है, वूल जो है अगर प्योर वूल का अगर हम कुछ खरीदते हैं तो वो महंगा आता है, एक्सपेंसिव आता है, लेकिन एक्रीलिक वूल की तरह है, उसकी प्रॉपर्टी रिसेंबल करती है वूल की तरह, लेकिन ये वूल से चीप है, ईजिली मतलब हमें अलग अलग वेराइटी में मिल जाता है, अलग अलग वेराइटी ऑफ कलर मिल जाता है और ड्यूरेबल भी होते हैं। तो हमने यहाँ देखा कि सिंथेटिक फाइबर्स की टाइप्स देखी। अब हम पढ़ेंगे जो सिंथेटिक फाइबर है उनकी कुछ एडवांटेज भी है, कुछ डिसएडवांटेज है। एडवांटेज भी पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज। तो पहले हम डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि जो डिसएडवांटेज है वो क्या होती है। तो देखिए, जो एक्राइलिक है उसकी डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास, जो दो उसकी मेन डिसएडवांटेज है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर की। तो वो क्या है, जो सिंथेटिक फाइबर होता है मेल्ट ऑन हीटिंग, ये जल्दी से, मतलब कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो ये बोला जाता है कि किचन में आप प्लीज़ सिंथेटिक फाइबर यानी जो पॉलिस्टर वगैरह के कपड़े होते हैं वो डाल के कुछ फायर के पास या किचन में ना काम करें, क्योंकि वो ईजिली मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनको थोड़ी हीटिंग मिलती है तो धीरे धीरे वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि अगर आप इन तरह के क्लोथ को पहन के किसी आग जहाँ पर लगी हुई हो, फायर जहाँ पर लगी हुई हो, वहाँ पर अगर जाते हैं तो ईजिली ये जो क्लोथ्स होते हैं जो सिंथेटिक फाइबर के बने होते हैं ये फायर को ईजिली कैच कर लेते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये फैब्रिक मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे जब ये फैब्रिक मेल्ट होना स्टार्ट होता है तो वो उस पर्सन की बॉडी के साथ चिपकना स्टार्ट हो जाता है, स्टिक करना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसीलिए लेबोरेटरी में और किचन में कभी भी हमें सिंथेटिक क्लोथ को मतलब डाल के काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें इसके लिए प्रिकॉशन लेनी चाहिए। समझ में आया? तो सिंथेटिक फाइबर की ये थोड़ी जो है वो डिसएडवांटेज रही है सिंथेटिक फाइबर की। आगे हम पढ़ते हैं जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर की क्या हो जाती है, एडवांटेज हो जाती है, जो एडवांटेज है यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर की है वो क्या है,
हमारे पास जो सिंथेटिक फाइबर है वो ईजिली ड्यूरेबल है, मतलब ईजी टू वॉश कर सकते हैं, ड्राई अप ईजिली हो जाते हैं ये, ठीक है, ईजिली सूख जाते हैं, ड्यूरेबल भी है, काफ़ी टाइम तक चलते हैं, लेस एक्सपेंसिव भी है। हमने देखा कि प्योर सिल्क या प्योर वूल को अगर हम देखें तो उसके कंपैरिजन में जो एक्रीलिक है या जो हमारे पास रेयन है वो सस्ता पड़ता है, वो लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है, रीडली अवेलेबल, आसानी से हमें मिल जाता है और ईजी टू मेंटेन, उसको मेंटेन करना भी ईजी है। तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी कि ईजिली ड्राई हो जाता है, नंबर 1, नंबर 2 क्विकली वॉश भी हो जाता है, ईजी टू वॉश है, नंबर 3 ड्यूरेबल है, मतलब ईजिली काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये चल जाता है, ठीक है। 4th पॉइंट हमने पढ़ा कि लेस एक्सपेंसिव है, चीप है, ठीक है, और इजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। तो ये 5 पॉइंट हमने पढ़े हैं जो कि 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे सिंथेटिक फाइबर की। इज इट क्लियर? तो हमने देखा कि सिंथेटिक फाइबर की जो होते हैं उनकी एक डिसएडवांटेज है कि वो जल्दी से क्या होता है, हीट जैसे ही होते हैं तो वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर हमने कपड़े डाले हुए हैं पॉलिस्टर के, और पॉलिस्टर के कपड़े डाल के हम किसी आग वाली जगह पर गए हुए हैं जहाँ फायर लगी हुई है, तो हमारे जो पॉलिस्टर के क्लॉथ्स होते हैं वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर वो हमारे कपड़े, मतलब हमारी बॉडी के साथ अगर हमने वो डाल रखे हैं वो स्टिक हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इसलिए हमें लेबोरेटरी के अंदर स्पेशली और किचन के अंदर भी हमें पॉलिस्टर का कपड़े डाल के काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े कि ड्राई अप क्विकली हो जाता है, ड्यूरेबल है, लेस एक्सपेंसिव है, चीप है, मतलब रेडली अवेलेबल, इजी मिल जाता है, इजीली हर जगह मिल जाते हैं पॉलिस्टर के कपड़े, सिंथेटिक फाइबर के कपड़े, और इजी टू मेंटेन, यानी वॉश करना इजी है, इनको मेंटेन करना इजी होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, जो कि इनकी एडवांटेज डिसएडवांटेज यानी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी, ठीक है। आगे हमारा जो टॉपिक है वो प्लास्टिक के बारे में है। आज हम इस वीडियो में सिर्फ सिंथेटिक फाइबर्स हमने टॉपिक खत्म किया, इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक, और इन्वायरमेंट और प्लास्टिक का क्या रिलेशन है आपस में। तो हमारा सिर्फ यही पार्ट रहता है। नेक्स्ट वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड अगर आपको पसंद आई है मेरी वीडियो तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू।